जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक ऐसे विषय पर कि यह जीव यदि आपके घर पे नज़र आता है या फिर ये जीव पहले कभी आपके घर में नहीं आया है और अचानक बार बार आपके घर में आने लगा है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। किसी ने आपके ऊपर कोई क्रिया की है जिसकी वजह से आपके घर में चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, किसी प्रकार से कोई ना कोई दिक्कत रहती है। कामकाज में भी आपका कार्य कितने अच्छे से करने पर भी पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। तो यह सब नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। यदि यह जीव आपके घर में बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हुआ है। किसी ने आपके ऊपर जादू टोना टोटका किया है जिसके वजह से उसके खिंचाव से यह जीव आपके घर में खिंचाव के साथ आ रहा है। क्योंकि इसको नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो यह जीव वहीं पर बार बार आता है। तो आपको बता देते हैं ये कौन सा जीव है। तो यह है भौरा। काले रंग का ये भौरा होता है जो अधिकांशतः फूलों पर मंडराता हुआ दिखाई देता है। काले रंग का बड़ा भौरा रहता है। छोटी मक्खी की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि इस भौरे को एकांत जगह में रहना पसंद होता है जहाँ बाग बगीचे होते हैं या फिर जंगल में इनका वास होता है। लेकिन जब आपके घर में कोई क्रिया की जाती है या फिर कोई जादू टोना किया जाता है तो वो वहाँ से खिंचाव के साथ आपके घर के पास में आ जाता है, आपकी खिड़की के आसपास मंडराता है, आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर घूमता है और आपके घर में जाकर कहीं भी एक जगह पर बैठ जाता है। इसका मतलब आपके घर में वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। किसी ने आपके घर में जादू टोना कर दिया है जिसकी वजह से आपके घर में दिक्कतें आने लगी हैं। उससे आपके शरीर में भारीपन बना रहता है और आप कुछ भी अच्छा करना चाहें तो आपका दिमाग काम नहीं करता है और साथ ही आपके घर में चीज़ें बिगड़ती ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिया होती है तभी इस तरीके से भौरा आपके घर में नज़र आता है, तो उससे डरने की वजह से आपको किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है या फिर कोई विद्वान के पास नहीं जाना है या फिर ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना है जो भगत हो, क्योंकि हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती और हम ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिससे कि वो हमारे कुल देवी देवताओं को ही बांध देते हैं। हमारे साथ जो देव शक्तियाँ होती है, सिद्धियाँ होती है, उसे ही बांध देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन जब आपको ऐसी स्थिति दिखती है तो अमावस्या के दिन आपको भीमसेनी कपूर लेना है और पीली सरसों लेना है। आपको 100 ग्राम भीमसेनी कपूर लेना है, 100 ग्राम आपको पीली सरसों लेना है और इसे एक मिट्टी के बर्तन में या फिर मिट्टी के बड़े दीपक ले लीजिएगा, उसमें उसको डालकर जला दीजिएगा और जलाने के बाद उसे पूरे घर में घुमाइएगा और आखिरी में उसे बुझाकर पूरे घर में धुआं कीजिएगा। आपको घर के समस्त कमरों में इसका धुआं करना है, घर के मुख्य द्वार पे करना है, यहाँ तक कि आपके वॉशरूम में भी आपको इसका धुआं दिखाना होगा और सारे घर में इसको दिखाइएगा। तो इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो क्रिया है, वो समाप्त हो जाएगी। फिर वो भौरा आपके घर में नहीं आएगा। लेकिन यदि आपको दोबारा आपके घर में दोबारा भौरा नज़र आता है तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर क्रिया करवाई थी या जो आपके घर में जादू टोना करता है उसने दोबारा आपके घर में जादू टोना को किया है, इसीलिए वह भौरा दोबारा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में जिस दिन भौरा दिखाई दे उस दिन भी आप भीमसेनी कपूर और पीली सरसों को जलाकर पूरे घर में धुआं कीजिएगा। क्योंकि जब एक बार कोई व्यक्ति हमारे ऊपर जादू टोना और क्रिया करना शुरू कर देते हैं तो समय समय पर जो तिथियां होती हैं, जो भारी तिथि होती है, उन पर वो दोबारा हम पर क्रिया करते हैं। क्योंकि जब उनको दिखता है कि इनके घर में क्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया, ये अच्छे से रहने लगे हैं, तो वो दोबारा क्रिया करते हैं। इसीलिए कम से कम हम कहेंगे कि आपको 6 महीने तक अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, 14 के दिन आपको इस तरीके से उपाय करना चाहिए ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी के भी द्वारा की हुई क्रिया या जादू टोना का प्रभाव ना पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई साधक पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, क्योंकि साधारण तरीके से ये चीज़ें होती रहती हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए ये चीज़ें बताई गई है कि यदि आपके घर में अचानक से ही भौरा नज़र आता है, हम मक्खी की या फिर कीड़ों की बात नहीं कर रहे जो चल के आते हैं, भौरा होता है जो काले रंग का रहता है और वो आपके घर में प्रवेश करता है और घर में घूमता है, घर के चारों कमरों में घूम जाता है या फिर आपके घर के कोने कोने में घूमता है, ये आपके घर के मुख्य द्वार पर दिखता है। इसका मतलब आपके घर में क्रिया की गई। आपके घर में जब आप भीमसेनी कपूर और पीली सरसों को जलाएंगे तो उससे आपके घर में जो भी क्रिया की गई है, जो भी जादू टोना किया गया है, वह समाप्त तो होगा ही, साथ ही आपके घर में किसी प्रकार का बंधन भी लगा दिया गया है तो वह भी पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, जो आपके घर में बंधन कर देते हैं, आपके देवी देवताओं को बांध देते हैं, तो उनका बंधन भी खुल जाता है। तो इस चीज़ को करना चाहिए। हर अमावस्या पे तो कीजिए और हो सके तो आप रविवार बुधवार को भी कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आज हम ये जानकारी लेकर आए थे आपके लिए, जिससे कि आप
स्वयं पता कर पाएँ कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं और उसका तोड़ क्या करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।